हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो भाई हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज वाले इस वीडियो में हम जो हरको बैंक है उससे स्टार्ट करेंगे। आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो के क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का है हरको बैंक। हरको बैंक में क्या दे रखा है देखो। हरको बैंक राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और राज्यों में किसान, ग्रामीण कारीगर, कृषि मजदूर, उद्यमियों आदि को वित्त पोषित कर रहा है और अपने जमाकर्ताओं की सेवा कर रहा है। भाई देखो ये हमारे जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें इसका इम्पोर्टेंट रोल है। और ये क्या कर रहा है, जैसे किसान वगैरह हैं, मजदूर, उद्यमी आदि है ना, उनको उनको सेवाएं प्रदान कर रहा है। ठीक है। अल्पावधि जो ऋण, सरकारी ऋण संरचना में 3 स्तर शामिल हैं। अर्थात राज्य स्तर पर हरको बैंक की कितनी शाखाएं हैं? राज्य स्तर पर भाई हरको बैंक की 13 शाखाएं हैं। चंडीगढ़ और पंचकुला में 2 विस्तार काउंटर हैं। नवंबर 1966 में विनिमय शुरुआत को हरको बैंक उत्कृष्ट ऋण पात्रता की एक मजबूत वित्तपोषण संस्था के रूप में विकसित किया गया था इसको। ठीक है। और हरको बैंक के प्रदर्शन में को देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य सहकारी बैंक के रूप में चुना गया है। ठीक है। छोटे छोटे जमींदार वगैरह, ऋणी वगैरह होते हैं, उनको सेवाएं प्रदान करता है। 1966 में विकसित हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो HAFED अगर आपसे पूछ लेगी HAFED क्या होता है, तो हरियाणा स्टेट कोऑपरेशन सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो हरियाणा राज्य सहयोगी आपूर्ति और मार्केटिंग संघ लिमिटेड की स्थापना कब मानी जाती है? 1 नवंबर 1966 को हुई थी और यह भारत की सबसे बड़े शीर्ष संघों में से एक है जो विश्व स्तर पर किसानों और ग्राहकों के लिए सेवाएं प्रदान करती है। तो भाई जो इसकी स्थापना है HAFED की, तो 1 नवंबर 1966 को मानी जाती है और ये किसान और ग्राहक होते हैं ना, उनको सेवाएं समर्पित करती है। नेक्स्ट है हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, मतलब HSCARDB। तो इसकी स्थापना कब मानी जाती है? 1 नवंबर 1966 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? सेक्टर 2 पंचकुला में। ठीक है। और पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत है ये जो हरियाणा सरकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक है, वो उसका मुख्यालय पंचकुला में है। 1966 में स्थापना हुई थी और जो पंजाब सहकारी समिति है उसके अधिनियम 1965 के तहत है ये। फिर उसके बाद आता है 1974 के में नाम हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड। देखो इसका 1974 में नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड। फिर उसके बाद क्या कर दिया? हरियाणा सरकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, ये कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बैंक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत हरियाणा राज्य सरकारी सहकारी भूमि बैंक बंधक बैंक लिमिटेड के नाम पर और शैली में की गई थी। ये मैं आपको ऊपर बता चुकी कि जो पंजाब सहकारी समिति थी 1965 उसके तहत की गई थी। फिर है वर्ष 1974 में बैंक का नाम बदलकर हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड कर दिया। फिर भाई देखो इसका 1974 में नाम बदल दिया। फिर उसके बाद फिर इसका बैंक का नाम बदल दिया। 1974 के बाद नाम बदल दिया था, उसके बाद फिर बदला गया। फिर क्या रखा गया? हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड। फिर आता है बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 PCARDB थे और अब तहसील और उप तहसील स्तर पर 70 शाखाओं के साथ 19 जिला प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण बैंक हैं। पहले कितने थे भाई? पहले थे इसके बैंक की स्थापना के समय टोटल 7 थे। फिर उसके बाद उप तहसील और उप तहसील में टोटल शाखाएं 70 हो गई और 19 जिलों में काम करने लगा। ठीक है।
फिर उसके बाद आता है नागरिक उड्डयन विभाग। इसमें आता है कि इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना की गई थी। पुनर्गठन के बाद नागरिक उड्डयन है उसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1966 को। 2 विमान प्रशिक्षण केंद्र हिसार और करनाल के हिस्से में आए। 2 जो थे भाई वो हिसार और करनाल के हिस्से में आए। और वर्तमान राज्य में भिवानी, करनाल और नारनौल और पिंजौर, हिसार में नागरिक हवाई पट्टियां हैं। और तथा एक लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा कहाँ है भाई, जिसको लाइसेंस प्राप्त हो चुका है वो हिसार में है। इसके अलावा 2 रक्षा हवाई अड्डे भी सिरसा और अम्बाड़ा में स्थित हैं। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थानों के 2 उड्डयन केंद्र हैं, यानी करनाल और पिंजौर। नेक्स्ट आता है पिंजौर और करनाल में फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ये है कि भाई 3 क्लबों को मिलाकर हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान बना कब, 1 अप्रैल 1999 को। मुख्यालय कहाँ है, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट आता है हरियाणा राज्य भंडार निगम। इसका मुख्यालय कहाँ है, पंचकुला में। इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है भाई, किसान एजेंसी, सार्वजनिक उद्यमियों, व्यापार आदि को कृषि उपज और अधुसिंचित जो वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के दौरान के लिए वैज्ञानिक भंडार सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड क्या होता है, हरियाणा सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र भूमि स्थित तीर्थों का उद्धार करने, उनकी पुरानी गरिमा लौटाने और उनके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आज रो 50 वर्ष पहले 1968 में भारत रत्न श्री गुलजारी लाल नंदा जी की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया था। इसका गठन कब किया गया था भाई, 1968 में किया गया था। और जो ये तीर्थों का उद्धार करने, जो भूमि स्थित जो तीर्थ हैं उनका उद्धार करने और जो पुरानी गरिमा लौटाने के लिए किया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई, राज्यपाल होता है। कमेंट में जरूर बताना वर्तमान में हमारे राज्यपाल जो असीम कुमार घोष हैं वो कहाँ से हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ है भाई, पंचकुला में। और अधिनियम जो इसकी स्थापना है 1955 के तहत की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अगर चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969 को। और इसकी स्थापना के समय राज्य में केवल 58 मार्केट कमेटियां थी, जिसमें 58 मुख्य यार्ड और 60 उपयार्ड थे। ठीक है, और इसका मुख्यालय पंचकुला में है। देखो भाई, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को मानी जाती है। जिस टाइम पे इसकी स्थापना हुई उस टाइम पे 58 मार्केट कमेटियां थी, जिसमें से 58 तो मुख्य यार्ड थी और 60 उप यार्ड। मुख्यालय पूछ ले तो पंचकुला। देखो, जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ है, उसका मुख्यालय भिवानी में। और 3 नवंबर 1969 को बोर्ड की स्थापना, पहले तो देखो बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में की गई थी। कब, 3 नवंबर 1969 को। लेकिन उसके बाद जो जनवरी 1981 में इसको भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, आपसे पूछ ले कि 10वीं की परीक्षा कब शुरू हुई, तो 1970 में, 8वीं की भाई 1976 में और 12वीं की 1987 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से। तो फिर उसके बाद आता है HSSC, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो। इसका मुख्यालय कहाँ है, पंचकुला में है। और इसकी स्थापना भाई कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है, 309 के तहत। 28 जनवरी 1970 को इसकी अधीनस्थ सेवा के रूप में गठित किया गया भाई इसको। और सरकार ने 28 फरवरी 2005 को आयोग को वैधानिक दर्जा दिया।
आपसे पूछ ले कि स्थापना तो 1970 में हुई, लेकिन दर्जा कब मिला, तो दर्जा मिला 28 फरवरी 2005 को। फिर आता है राज्य में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों के लिए उत्तरदायी है। जो भाई सी और डी की जो भर्तियां होती हैं वो HSSC करवाता है। और सदस्य कौन होते हैं भाई, एक चेयरमैन होता है सहित कुल 7 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। फिर आता है चेयरमैन। चेयरमैन 68 वर्षों की आयु और वह अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद आता है हरियाणा के पर्यटन स्थल। तो हरियाणा के पर्यटन स्थल विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा पर्यटन निगम क्या है, एक जो हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेट HTC है, उसकी स्थापना कब मानी जाती है, तो उसकी स्थापना मानी जाती है 1 सितंबर 1974 को। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा में अधिकतर पर्यटन स्थल का नाम पक्षियों के नाम पर ही रखा गया है। और राज्य में सबसे ज़्यादा सरकारी रिसोर्ट फरीदाबाद में है। और सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। और सबसे कम पर्यटन स्थल क्या है, फतेहाबाद में। चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका वो कहाँ है भाई, मुख्यालय, इसका मुख्यालय है पंचकुला में। इसको एक बार नज़र मार लेना, थोड़ी सी स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद है हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था। तो जो हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था है, इसकी स्थापना 1976 में बीज अधिनियम 1966 की जो धारा 8 है, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय बीज परियोजना में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए की गई थी। ठीक है भाई, कब की गई थी, 1976 में। और जो बीज अधिनियम है 1966 की धारा इसके अंतर्गत की गई थी। और इस एजेंसी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो 1860 है के तहत 6/4/1976 को स्वतंत्रता निकाय के रूप में पंजीकृत कराया गया और अपना स्वतंत्रता शुरू किया गया और अपना स्वतंत्र कार्य शुरू किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, ये पंचकुला में है। फिर उसके बाद है मेवात विकास बोर्ड। मेवात विकास बोर्ड क्या है भाई, हरियाणा सरकार ने समाज के जो पिछड़े और वंचित वर्गों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए 1980 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका गठन किया गया था। फिर उसके बाद आता है HFDC, जो हरियाणा वन विभाग निगम है। हेड ऑफिस कहाँ है भाई, पंचकुला में है। चाहो तो इसको एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट है माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड। तो इसकी क्या है भाई, इसका जो मुख्याध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट है, एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
फिर आता है शिवालिक बोर्ड विकास बोर्ड। 1993 में हरियाणा शिवालिक एकीकृत के लिए इसकी एजेंसी की शुरुआत की गई थी। भाई मुख्यालय इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका मुख्यमंत्री होता है। और इसमें जो कवरेज क्षेत्र है पूरे पंचकुला अम्बाड़ा यमुनानगर के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य चुनाव आयोग। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पंचकुला में। और इसका गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के साथ अनुच्छेद 243 के तहत, जो 18 नवंबर 1993 को हुआ था। और इसका कार्य क्या होता है? राज्य में पंचायती राज शहरी निकाय चुनाव करवाना। और नियुक्ति क्या होती है भाई? राज्य के राज्यपाल द्वारा एक सदस्यीय आयोग। और प्रथम हरियाणा चुनाव आयुक्त कौन थे? JK दुग्गल। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य महिला आयोग। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय है पंचकुला में। और 20 दिसंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। और यह एक संवैधानिक सलाहकार संस्था होती है जो राज्य की महिलाओं के विकास संबंधी नीतियों तथा विवादों के उपाय हेतु सरकार को सलाह देती है। ठीक है, इसका एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 4 अन्य जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो होते हैं। फिर आता है नियुक्ति। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। कार्यकाल क्या होता है? अधिकतम 3 वर्ष। और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त सचिव आयोग के प्रधान सदस्य सचिव होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हरियाणा राज्य पशुधन विकास बोर्ड। इसकी क्या होती है भाई? 13 जनवरी 2000 को अधिसूचित के तहत पशुधन उत्पादन और उत्पादकता के सुधार के लिए आवश्यक गतिविधियों को अंजाम देकर राज्य में पशुधन विशेषकर गाय और भैंसों के प्रजनन और विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? पंचकुला में। जो इसमें मेन होते हैं भाई मुर्रा साहिवाल और हरियाणा स्टॉक में सुधार करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है लोकायुक्त। लोकायुक्त क्या होता है? संवैधानिक व सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर आश्रित लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार के मामलों पर नियंत्रण व जांच के लिए सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को एक अर्थ न्यायिक संस्था लोकायुक्त के पद पर नियुक्त राज्यपाल द्वारा कितने वर्ष के लिए भाई? 5 वर्ष के लिए किया जाता है। हरियाणा लोकायुक्त का मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा वक्फ बोर्ड। तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है? अम्बाड़ा कैंट में। हरियाणा वक्फ बोर्ड का हेड ऑफिस अम्बाड़ा कैंट में है। और हरियाणा वक्फ बोर्ड एक शाश्वत उत्तराधिकारी वाली निगमित संस्था है जिसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम जो 1995 है उसके तहत 1 अगस्त 2003 को हरियाणा सरकार की सूचना संख्या जो ये 8296 JJ 1 दिनांक 8/1/2003 के तहत की गई थी। अगर चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा राज्य सूचना आयोग का। जो हरियाणा राज्य सूचना आयोग है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है चंडीगढ़ में। और इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
जो आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। ठीक है, इसका सदस्य क्या होता है भाई, एक सदस्य, एक मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा। और कार्यकाल क्या होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की अधिकतम आयु जो भी पहले हो। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है जो हरियाणा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, इसका मुख्यालय भाई पंचकुला में है। 2019 में इसका पुनर्गठन किया गया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है राज्य परामर्श सोसाइटी, इसको भी भाई एक बार देख लेना, नजर मार लेना। नेक्स्ट आता है जो हरियाणा किसान आयोग है, इसका पंचकुला में है और इसकी स्थापना कब की गई थी, 15 जुलाई 2010 को की गई थी। सर्वप्रथम आयोग को HAU हिसार में स्थापित किया गया था, लेकिन भाई 2013 में आयोग का मुख्यालय पंचकुला में स्थापित कर दिया गया। हरियाणा किसान आयोग का एक कैंप कार्यालय गुरुग्राम में भी है और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र सिंह परोदा। 2010 में स्थापना की गई थी हरियाणा किसान आयोग की। नेक्स्ट है जो HHRC हरियाणा मानवाधिकार आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है चंडीगढ़ में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, दिसंबर 2012 में की गई थी। और भारतीय संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 है उसके तहत की गई थी। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन है, जस्टिस विजेंद्र जैन, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। और सदस्य कौन होता है, एक सदस्य और 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा गठित एक समिति की सलाह पर की जाती है। हाँ, जिसमें राज्य के जो मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष का नेता और राज्य का गृह मंत्री शामिल होते हैं। और इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 या 70 वर्ष, जो भी आय प्राप्त होने से तक जो भी पहले हो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2015 को जो तत्कालीन जो मनोहर लाल खट्टर जी थे उनके अध्यक्षता में किया गया था। इसका हेड ऑफिस पूछ ले तो कहाँ है, पंचकुला। अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है हरियाणा बीज विकास निगम HSDC, 1974 में स्टेब्लिश्ड किया गया था। कौन से एक्ट के तहत, 1956 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट है जो ये हैं इनके सेक्टर बताए गए हैं भाई, जैसे सहकारी आवास संघ लिमिटेड पंचकुला, जन व्यवस्था अभियांत्रिकी विभाग पंचकुला और शहरी स्थानीय निकास विभाग पंचकुला, अभिलेखागार पंचकुला, गौ सेवा पंचकुला, वास्तुकला विभाग ये भी। और ये इसमें सारे बता रखे हैं। हार्टोन पंचकुला, हरियाणा विश्वविद्यालय बोर्ड भिवानी, मेवात विकास एजेंसी नूह, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कुरुक्षेत्र, हरियाणा फिल्म सेल हिसार, हरियाणा बास्केटबॉल एसोसिएशन हिसार और सरस्वती विकास बोर्ड 2015 कुरुक्षेत्र। फिर नेक्स्ट है, एक बार नज़र निकाल लेना भाई इनमें से।
उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा के खेल और खिलाड़ी, जैसे कपिल देव युवराज सिंह चंडीगढ़, युजवेंद्र चहल जींद और नवाब मसूर अली पटौदी, जोगिंदर शर्मा रोहतक, अजय जेडा, चेतन शर्मा तो हरियाणा गुजरात, और अजय यात्रा, मोहित शर्मा फरीदाबाद, और अमित मिश्रा सोनीपत, नवदीप सैनी करनाल, जयंत यादव दिल्ली, राव जोगिंदर सिंह गुरुग्राम, और वीरेंद्र सिंह सहवाग छुड़ानी नजफगढ़ झज्जर, रमेश सोनीपत। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। फिर उसके बाद नेक्स्ट है तो ये एक बार देख सकते हो, एक बार नजर मार लेना भाई कौन कौन कहाँ से हैं कुश्ती खिलाड़ी। नेक्स्ट है ओकी से देख लो, ममता खरब, सरदार सिंह, सविता पुनिया, रितु रानी, रानी रामपाल, पूनम मलिक और प्रीतम रानी, ये सब ओकी खिलाड़ी हैं भाई। देख लो ये कहाँ कहाँ से, एक बार नजर मार लेना। फिर नेक्स्ट मुक्केबाज है, मुक्केबाज जैसे विक्रम सोलंकी, विकास कृष्ण यादव, विजेंद्र सिंह, दिनेश कुमार, दिलबाग सिंह, पूजा बोहरा, कविता चहल, कैप्टन हवा सिंह, जगदीश सिंह, परमजीत समोता, मनीष कौशिक, प्रिंटी पवार और प्रवीण हुड्डा, नरेंद्र बेरवाल, ये भिवानी से हैं, ये याद रखना भैया इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक से कौन कौन है, जैसे गीता जुत्सी, धर्मवीर, संदीप, लक्ष्मी, अमित, मिलनप्रीत, भजन कौर, हरविंदर सिंह कैथल से, राहुल झज्जर से, भारतेंद्र सिंह कुरुक्षेत्र से, सुनीता शर्मा गुरुग्राम, निर्मला भिवानी, शिवानी कटारिया गुरुग्राम। ठीक है भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। नेक्स्ट है ये अन्य खिलाड़ी हैं भाई, संदीप कुंडू ताइक्वांडो सोनीपत से, आर्यन गुगान स्केटिंग पंचकुला, पूनम खत्री वंशु कबड्डी के देख लेना भाई, ये जेवलिन थ्रो के, ये एक बार नजर मार लेना इनमें से थोड़ी थोड़ी। और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं भाई उनकी स्वर्णिम उपलब्धियां। तो देखो 1968 में भीम सिंह ने एथलेटिक्स में 6.9 फीट ऊंचा कूदकर पदक जीता था। कब जीता था भाई? 1968 में जीता था। किसने? भीम सिंह ने। कितना ऊंचा कूदकर? 6.9 फीट ऊंचा कूदकर। फिर है चांदराम। चांदराम ने पैदल यात्रा करके भाई 1982 में ये जो आयोजित हुई थी दिल्ली में हुई थी, तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था तथा वर्ष 1983 में कुवैत में आयोजित 5वीं एशियाई ट्रैक में स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। फिर नेक्स्ट आते हैं सीमा अंतिल।
निधि मानतिल क्या है, चिल्ली में आयोजित 8वीं जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। चिल्ली में आयोजित हुई थी भाई 8वीं जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप थी, वहाँ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बहादुर सिंह। तो बहादुर सिंह ने गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था 1982 में, जो 9वें एशियाई खेल थे उनमें जीता था। नेक्स्ट आता है कपिल देव। कपिल देव ने क्रिकेट में 1983 में कप्तानी में पहली बार भाई विश्व कप विजेता बना था भारत। नेक्स्ट है कर्णव मल्लेश्वरी। इसने भारोत्तोलन में 2000 में सिडनी में ओलंपिक में पदक जीता था भाई, कांस्य पदक, पहली महिला थी। फिर उसके बाद है विजेंदर। विजेंदर सिंह कौन है, मुक्केबाजी से, और प्रथम भारतीय जिसने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है मनोज कुमार। मनोज कुमार काल्टागेड़िया, तो मुक्केबाजी, और कॉमनवेल्थ जो 2010 में 64 किलोग्राम में स्वर्ण पदक विजेता। नेक्स्ट है विकास कृष्ण यादव। तो मुक्केबाजी से हैं और इन्होंने 2010 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट आता है अभिनव गोल्फ। तो गंजू एशियाई में रजत पदक जीता। और योगेश्वर दत्त कौन है भाई, कुश्ती में 2012 में लंदन में ओलंपिक में रजत पदक जीता। नेक्स्ट आता है साक्षी मलिक। कुश्ती में 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और हरियाणा की एकमात्र महिला जिसने ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता। ठीक है, ये ऐसी महिला थी भाई। नेक्स्ट आते हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने अंडर 20 जेवलिन थ्रो में विश्व कप में रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है भाई, कब जीता था, अंडर 20 में जेवलिन थ्रो में इनके द्वारा रिकॉर्ड जीता, पहली बार रिकॉर्ड बना के स्वर्ण पदक जीता गया था और ये पानीपत से हैं। फिर आती है दीपा मलिक। दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक खेलों में 2016 में रजत पदक जीता। नेक्स्ट है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने 2017 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर झज्जर से हैं बजरंग पुनिया। फिर आती है गीता जुत्सी। गीता जुत्सी ने दौड़ में 1978 में बैंकॉक एशियाई खेलों में 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 9 मई 2015 को डिफ्लाइमिस को हरियाणा सरकार ने खेल नीति में शामिल किया था। उसके बाद आता है, ये एक बार चाहो तो इसमें नज़र मार लेना भाई। फिर उसके बाद आते हैं मंदिर। मंदिरों से देखो, जो हिसार में है अग्रसेन मंदिर, अग्रोहा, और यहाँ पे क्या क्या है, बुआ कुआरी का मंदिर भी है भाई, और हिसार में है बुआ कुआरी का मंदिर, हिसार में है। और काजना धाम है जो श्री राम भक्त जो हनुमान मंदिर है वो काजला हिसार में है। बिश्नोई मंदिर कहाँ है भाई, ये भी हिसार में है। रानी सती मंदिर कहाँ है, सेक्टर 16-17 हिसार में। और देवी भवन मंदिर अग्रवाल कॉलोनी हिसार में। अग्रोहा धाम कहाँ है, अग्रोहा हिसार में। और शिव मंदिर किरमारा हिसार में। माँ बनभोरी देवी मंदिर कहाँ है भाई, बनभोरी हिसार में। शीला माता मंदिर अग्रोहा हिसार में। और हनुमान मंदिर कहाँ है, अग्रोहा में। काली देवी मंदिर हासी हिसार में। बाबा लाल दास मंदिर डाटा से 6 किलोमीटर दूर है भाई। बाबा रामदेव जी महाराज हैं मंदिर बैरकपुर हिसार में है। और बाबा बालकनाथ मंदिर है, ये भी हिसार में है। ठीक है, और श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर है, वो भी हासी हिसार में है। नेक्स्ट है राज्य के मंदिरों में बनी देवी देवताओं की मूर्तियों में मथुरा कला का प्रभाव है। ठीक है भाई,
जो मथुरा कला है उसका प्रभाव है। और राज्य में भगवान शिव के सर्वाधिक मंदिर हैं। जो राज्य है उसमें किसके सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, तो भगवान शिव है उसके सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। अधिकांशतः मंदिर पंचायत शैली में बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद महेंद्रगढ़ जिला आता है। महेंद्रगढ़ में क्या है, जो चामुंडा देवी मंदिर है वो नारनौल महेंद्रगढ़ में है। इसमें ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र के शासक राजा नूनकर्ण चामुंडा देवी के भक्त थे। तो जो भाई इस क्षेत्र के जो राजा थे नूनकर्ण, वो जो चामुंडा देवी है उसके भगत थे और उन्होंने एक पहाड़ी के तल पर देवी के मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। और राजा नूनकर्ण के शासन के पतन के बाद यह क्षेत्र मुगलों के नियंत्रण में आया और उन्होंने यहाँ पर एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया जो चामुंडा देवी मंदिर पर नारनौल में सबसे बड़ी मस्जिद है। पहले भाई किसने इसका निर्माण कराया था, तो जो नूनकर्ण थे राजा उन्होंने करवाया था, वो चामुंडा देवी के भगत थे। उसके बाद जो इनका शासनकाल है वो मुगलों के नियंत्रण में आ गया। फिर उसके बाद आता है मोढ़ावाला मंदिर। तो मोढ़ावाला मंदिर कहाँ है भाई, महादेवाड़ा नारनौल में। तो इसे भगवान शिव का मंदिर कहा जाता है। और रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। और इस मंदिर के बारे में अवधारणा है कि एक किसान को अपने खेत में एक शिवलिंग दिखाई दिया और रात को नींद के दौरान आवाज़ सुनाई दी कि यह शिव है। उसके बाद यह मंदिर का निर्माण किया गया था। तो भाई इस मंदिर के बारे में क्या अवधारणा है, इस मंदिर के बारे में अवधारणा है कि जो किसान है उसको उसके सपने में भगवान शिव दिखाई दिए और उसके जो खेत है उसमें शिवलिंग था। तो उसके बाद भगवान ने बताया कि यह शिव है, तभी इस यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट आता है बाबा रामेश्वर दास मंदिर। तो बामनावास जो 1963 से निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसमें राम मंदिर है कमानिया गांव। तो शिवरात्रि पर हर साल यहाँ मेला आयोजित किया जाता है। और बाधो तीर्थ का संबंध हिदाक वंश के चक्रवर्ती राजा दो जो दिलीप हैं उनसे जुड़ा हुआ है। फिर आता है बागोत तीर्थ। तो बागोत तीर्थ बागेश्वर धाम शिव मंदिर बागोत गांव में है। और बाबा केशरिया धाम मंदिर मंडोला गांव में है। और इस मंदिर में बाबा केशरिया का स्वरूप नाग के रूप में है। जो ये मंदिर है मंडोला गांव में, इसका स्वरूप जो भगवान का है वो किस में है, केशरिया के रूप में। नेक्स्ट है श्री बालाजी केसरिया धाम खालड़ा गांव महेंद्रगढ़ में है। और सुडाना माता मंदिर है सुडाना महेंद्रगढ़। बाबा जयराम दास मंदिर कहाँ है भाई, पाली महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट आता है जींद। जींद में जयंती देवी मंदिर है। और पांडवों ने महाभारत युद्ध जीतने के बाद इस मंदिर का निर्माण कराया था। और जयंती देवी पांडवों की कुल देवी थी, ठीक है। जो जयंती देवी है वो उसका जो जयंती देवी जींद में मंदिर है इसका निर्माण पांडवों के द्वारा कराया गया था। और माना जाता है कि भाई जो जयंती देवी है वो पांडवों की कुल देवी थी। उसके बाद नेक्स्ट है भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर भी भाई जींद में है। और भूतेश्वर मंदिर का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जी हाँ, जिन्हें यहाँ भूतनाथ कहा जाता है। इसका नाम क्या क्यों पड़ा भाई, क्योंकि ये भगवान शिव है ना उसको समर्पित है। और भगवान शिव को जो भूतनाथ है वो भी कहा जाता है। इस मंदिर के चारों ओर एक बड़ी पानी का तालाब है और जिस रानी तालाब। इस मंदिर का निर्माण राजा रघुवीर सिंह ने कराया था और इसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। ये मंदिर है भाई जो अमृतसर है उसकी तर्ज पर बना हुआ है। फिर उसके बाद आता बाबा गैबी साहिब मंदिर। तो ये नरवाना में है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जितागिरी कांदिर। तो जींद का कड़ौदा। और भगवान परशुराम प्राचीन मंदिर है खाड़ा जींद। बाबा खेरनाथ मंदिर धनौरी जींद में। और बाबा दुर्गानाथ मंदिर है वो लजवाना कला जींद में है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जीतगिरी मंदिर है काकड़ौद जींद में। यह यहाँ के जो शिवलिंग है ना उसके बारे में यह मान्यता है कि यह ऐसा पाषाण से बना है जो हिमालय की नदियों में के प्रयोग से नदी तल में पड़ा पड़ा सैकड़ों वर्ष लुढ़कता और घिसकता रहा। और लोगों ने जब इसे शिवलिंग जैसा पाया तो इसको मंदिर में स्थापित कर दिया। और यहाँ बाबा जीतगिरी की समाधि है, ठीक है।
जब लोगों को पता चला कि ये शिवलिंग जैसा है तो यहाँ पर उसका भाई मंदिर स्थापित कर दिया उनके द्वारा। फिर आता है दादा नागदेव मंदिर, तो ये कहाँ है? गोरीश अन जींद में। तो सत्य सही निराकार मंदिर जींद में है, और इस मंदिर में विशेष जो किसी विशेष देवी देवता है उनके नाम से इनकी पूजा नहीं होती, ठीक है। पांडु पिंडारा पूछ ले तो वो भी जींद में है। नेक्स्ट है करनाल। करनाल में क्या है? कर्णेश्वर महादेव मंदिर करनाल में है। 1984 में स्थापना मानी जाती है। माना जाता है कि भाई इस मंदिर में अवस्थित जो पंचमुखी शिवलिंग की मान्यता दूर दूर तक है। जो ये इसमें जो मंदिर है करनाल में कर्णेश्वर महादेव मंदिर, जो इसमें जो शिवलिंग है इसकी मान्यता दूर दूर तक बताई जाती है। और करीब 3 एकड़ में फैले शिव मंदिर में पानी में तैर रहा पत्थर को देखने के लिए दूर दराज से भी श्रद्धालु आते हैं। भाई जहाँ जो यहाँ एक पत्थर है शिव मंदिर में, पानी की जो तैर रहा पत्थर है उसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। करनाल में है ये। नेक्स्ट है सीता माई मंदिर। तो सीता माई मंदिर सीता माई गांव में स्थित है, और इस मंदिर का कुछ भाग मुस्लिम शासकों द्वारा गिरा दिया गया था। फिर इसके बाद आता है कि इस बारे में यह धारणा है कि यही स्थान तथा इसी स्थान या इसी मंदिर में सीता माता धरती की गोद में समा गई थी। जो सीता माई मंदिर करनाल में है यहीं पे बताया जाता है कि भाई सीता माता है ना यहीं पे समा गई थी धरती माता की गोद में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो रघुनाथ मंदिर है वो करनाल में है, और श्री कृष्ण परमामी मंदिर है वो भी करनाल में है। करनाल के मॉडल टाउन में स्थित यह मंदिर परमहंस बाबा दयाराम साहेब धाम नाम से भी जाना जाता है। और नोट परमहंस जो बाबा दयाराम श्री कृष्ण प्रमाणी धर्म के अनुयायी थे, प्रणामी धर्म के अनुयायी थे, जो ये बाबा दयाराम है। उसके बाद आता है अगला ददाश्वमेध मंदिर तीर्थ। तो सालवाना गांव में है, ये भी करनाल में है। यह मंदिर महाभारत कालीन माना जाता है, और महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जो पांडव थे उन्होंने एकादशी रुद्र महादेव की विशेष पूजा अर्चना की थी। उन्होंने यहाँ पे भाई पूजा की थी ताकि वो भगवान अपना जो जीत हासिल कर सके युद्ध में। और पांडवों द्वारा ही यहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई थी, और यहाँ पानी में स्नान करने से कुष्ठ रोग नष्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शाकुंभरी माता मंदिर। तो ये कहाँ है भाई? बड़ा गांव करनाल में। और माँ कौशल्या धाम मंदिर या माँ बगलामुखी जी, तो ये कहाँ है? ये भी करनाल में है। माता अंजना देवी मंदिर कहाँ है भाई? अंजन थली करनाल में। हनुमान जी की माता थी अंजना। आगे है गणेश मंदिर। गणेश मंदिर कहाँ है? असंध में। और महर्षि वेद व्यास मंदिर या तीर्थ, तो यह है बसतली करनाल में। यहाँ पर महर्षि वेद व्यास ने तपस्या की थी। पराशर सरोवर या तीर्थ कहाँ है भाई? बहलोलपुर करनाल में। नेक्स्ट है पराशर नामक यह तीर्थ करनाल से लगभग 18 किलोमीटर दूर बहलोलपुर गांव के उत्तर पूर्व में स्थित है। और बहलोलपुर नामक गांव में स्थित इस तीर्थ का नाम जो महर्षि वशिष्ठ के पुत्र तथा महर्षि शक्ति के पुत्र पराशर मुनि से संबंधित होने के कारण पराशर पड़ा। और पराशर ऋषि जो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास के पिता थे। कौन थे भाई? महर्षि वेद व्यास के पिता। और लोक मान्यताओं के अनुसार यहाँ स्थित जो सरोवर में योद्धा दुर्योधन महाभारत के युद्ध में छिप गए थे। जो यहाँ पे जो ये तीर्थ है ना, यहाँ पर जो दुर्योधन थे वो महाभारत के युद्ध हुआ उस टाइम पे यहाँ पे आकर छिप गए थे, और यहाँ तथा यहीं दुर्योधन का वध हुआ था, ठीक है। इस तीर्थ में प्राचीन शिव मंदिर द्वार पर एक अभिलेख लिखा हुआ है, जिसके बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि वो पराशर ऋषिदेव का अभिलेख है। यहाँ पर भाई एक कुछ स्थानीय कुछ लिखा हुआ है, मतलब कुछ अभिलेख है वो लिखा हुआ है, और लोगों का मानना है कि ये पराशर ऋषि है उसी का अभिलेख है। गौतम ऋषि तीर्थ या गवेंद्र तीर्थ कहाँ है? गोदर करनाल में। और गौतम ऋषि सप्त ऋषियों में से एक थे। श्री सतनाम धर्म मंदिर कहाँ है? करनाल में। नेक्स्ट है
जो आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर है या घंटाकर्ण मंदिर है, ये कहाँ है? करनाल में। इसके बाद नेक्स्ट आता है मिश्रक तीर्थ। तो निसिंग करनाल में वामन पुराण में इस तीर्थ से संबंधित यह वर्णन मिलता है कि यहाँ इस तीर्थ में महर्षि वेदव्यास ने दधीचि मुनि के लिए तीर्थों में से एक तीर्थ में मिश्रित किया था। और महाभारत में इस तीर्थ से संबंधित वर्णन मिलता है कि व्यास मुनि ने सब तीर्थों को मिश्रित किया था। ठीक है भाई, महाभारत में भी वर्णन मिलता है कि जो व्यास मुनि थे उन्होंने सभी तीर्थों को मिश्रित किया था। नेक्स्ट है अंबाड़ा। अंबाड़ा में क्या है? श्री अंबिका देवी मंदिर। श्री अंबिका देवी मंदिर कहाँ है? अंबाड़ा में। और देवी अम्बा, अंबालिका या अंबालिका, अंबिका, अम्बा या अंबालिका के नाम पर ही इस जिले का नाम जो है अंबाड़ा पड़ा है। ठीक है भाई, कहीं भाई मान्यता ये भी है कि आमों की अधिकता के कारण इसका नाम अंबाड़ा पड़ा है। नेक्स्ट है श्री अनंत प्रेम मंदिर, जो हर मिलाप प्रेम मंदिर है वो भी बोला जाता है जिसे, तो ये अंबाड़ा में है। और श्वेतांबर जैन मंदिर अंबाड़ा, हनुमान मंदिर अंबाड़ा, और काली माता मंदिर है वो भी रामबाग या क्रिमेशन ग्राउंड के पास है। नेक्स्ट है श्री महाकाल भैरव मंदिर है वो अंबाड़ा में है, अंबाड़ा कैंट। और श्री प्राचीन शिव मंदिर है वो अंबाड़ा में। रानी का तालाब अंबाड़ा, वीर जी की कुटिया या सत्संग भवन तो ये भी अंबाड़ा में है। हाथी खाना कैलाश मंदिर अंबाड़ा कैंट शिव से संबंधित है। रोहतक में क्या क्या है भाई देखो। रोहतक में क्या है भाई? स्वामी नित्यानंद सोहम आश्रम है, मंदिर है जो रोहतक में है। फिर आता है श्री सतनाम धर्म दुर्गा मंदिर कहाँ है? रोहतक में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें इस मंदिर का निर्माण जो महामंडलेश्वर है श्री 1008 स्वामी गुरुचरण दास ने 1948 में बिरला मंदिर के जो मिस्त्री हुकमचंद से निर्माण करवाना आरंभ किया था। ठीक है भाई, किस से करवाना आरंभ किया था? हुकमचंद था, उससे निर्माण कराना आरंभ किया था। और मंदिर में स्थापित भगवान श्री अर्धनारीश्वर महादेव की विशाल मूर्ति पूरे उत्तर भारत में आस्था का केंद्र बनी हुई है। और इसमें उपस्थित जो हनुमान मंदिर का शिलान्यास लाल बहादुर शास्त्री और उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने किया था। ठीक है, इस मंदिर में एक गुफा स्थित है और इसलिए यहाँ कुछ स्थानीय लोग इसे गुफा मंदिर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है साई मंदिर। साई मंदिर भाई खरावड़ रोहतक में है। और श्री शिरडी साई बाबा मंदिर है। और ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर जो रोहतक में है। शिव मंदिर कहाँ है भाई? शिव मंदिर किलोई रोहतक में है और यह लगभग 300 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है भाई? 300 वर्ष पुराना है। और इस मंदिर में स्थापित जो शिवलिंग है, शिवलिंग में भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ जो शिवलिंग है ना, वहाँ पे भगवान जो शिव है उनकी मूर्ति बनी हुई है। बाबा मस्तनाथ मंदिर या मठ तो ये कहाँ है? स्थल भोर रोहतक में। और श्री माता दरवाजा चौक जो शीतला माता मंदिर है वो भी रोहतक में है। और रोहतक को दीनी मस्जिद में 1100 वर्ष पुराना महावीर मंदिर है। जो रोहतक में जो दीनी मस्जिद है ना, वहाँ पे जो 1100 वर्ष पुराना महावीर मंदिर है। नेक्स्ट है गुरुग्राम। गुरुग्राम में एकलव्य मंदिर है जो खांडसा गुरुग्राम में है। 1721 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह राज्य में एकमात्र एकलव्य का मंदिर है। यहाँ के स्थानीय लोगों की यह मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को दिया था। भाई जो एकलव्य मंदिर है, यहाँ पे लोगों की मान्यता ये है कि यहीं पे जो एकलव्य था उसने अपना अंगूठा दान में दिया था द्रोणाचार्य को। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सुख देवी मंदिर कहाँ है? तो सुख देवी मंदिर गुरुग्राम में है। पांडुपोल हनुमान मंदिर गुरुग्राम में। और वृंदावन चंद्रोदय मंदिर या राधा रमण मंदिर तो ये भी गुरुग्राम में। नेक्स्ट है शिव मंदिर इच्छापुरी जो गुरुग्राम में है। और प्राचीन शिव मंदिर या शिव कुंड तो सोहना गुरुग्राम में। ठीक है, बाबा पूर्णमल मंदिर कहाँ है? काशनगाम गुरुग्राम।
नेक्स्ट है श्री श्री 1008 बाबा प्रकाशपुरी धाम या आश्रम मंदिर कहाँ है भाई? रायसीना गुरुग्राम में है। शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में है। शीतला माता मंदिर को चेचक की देवी भी कहा जाता है और यह मंदिर गुरु द्रोणाचार्य की जो पत्नी है कृपा ललिता शीतला माता को समर्पित है। इसे मशाणी माता मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर राजस्थानी वास्तु पैटर्न में डिजाइन किया गया है और गवर्नमेंट ने इसे अपने अधिकार में रख लिया है। शीतला माता बोर्ड का स्थापना कब हुई थी भाई? 1991 में। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है 1910 में तैयार रिकॉर्ड और शीतला माता बोर्ड के अनुसार करीब 250 से 300 साल पहले शीतला माता ने गुरुग्राम में सिंघा जाट नामक व्यक्ति के सपने में दर्शन देकर गुरुग्राम में मंदिर बनाने को कहा तथा सिंधा ने अपनी जमीन पर माता का मंदिर बनाया। देखो भाई, माता है, मान्यता ये मानी जाती है कि जो माता रानी है उन्होंने जो सिंधा नामक जाट था उसको दर्शन दिए थे और बाद में उन्होंने बोला था कि भाई यहाँ पे मेरा मंदिर बनवाओ, तब यहाँ पे जो मंदिर है सिंधा जाट के द्वारा बनवाया गया था। फिर उसके बाद है एक अन्य मान्यता भी है भाई इस मंदिर में कि जो 1650 में भरतपुर के राजा जोहर सिंह ने करवाया था। दूसरा ये माना जाता है कि भाई जो राजा जोहर सिंह थे उनके द्वारा इनका निर्माण कराया गया था इस मंदिर का। फिर नेक्स्ट है श्री सिद्धि गणेश मंदिर, ये कहाँ है? ये गुरुग्राम में है। और जगन्नाथ मंदिर ये गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोनीपत श्री अर्धनारीश्वर सिद्धास्था मंदिर कहाँ है? सोनीपत में। और माता चिंतापूर्णी मंदिर सोनीपत में। जागृति धाम मंदिर ये भी सोनीपत में है। और गुरु गोरखनाथ दूनाया मंदिर ये गोरड सोनीपत में। दादा मोशे दास मंदिर कहाँ है भाई? लहरा गांव सोनीपत। और बाबा धाम मंदिर कहाँ है? सोनीपत में। बावरी मंदिर या धाम कहाँ है? मुरथल सोनीपत में। ठीक है। फिर उसके बाद है दीपक मंदिर सोनीपत, राम मंदिर सोनीपत, छपड़ेश्वर महादेव मंदिर खरखोदा, विश्वकर्मा मंदिर ककरोई। आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।